नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्पेयर में। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई जोरों शोर से चल रही होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलो, अपने जो मुद्दा आता है उस पर बात करते हैं। तो अपन कर रहे थे ग्रुप डी की मॉक सीरीज। इसमें लगभग अपने 6 मॉक लगा चुके हैं अपन। आज हम लगाएंगे 7वां मॉक। तो मॉक को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है कि जो 6 मॉक पहले हो चुके हैं ना, उन सभी को देखना है। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको पिछले 6 मॉक भी अवेलेबल हो जाएंगे। अब करना क्या है कि सभी को देखना है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। जो कॉन्सेप्ट नया लगे या जिस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए वो नोट्स बनाने हैं। और तो चलो मॉक शुरू करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज हम मॉक नंबर 7 करने वाले हैं। कोशिश करूंगा कि एक मिनट, सॉरी, कि हर एक कॉन्सेप्ट समझा सकूं। नंबर अपने मायने नहीं रखता। मैं आपको जैसा पहले भी बता चुका हूं कि मैंने ऐसा आज ग्रुप डी के लिए कोई फॉर्म नहीं भरा है। सिर्फ ये आपके लोगों की डिमांड थी कि ग्रुप डी की मॉक करवा दीजिए, इसी पर मैं ये मॉक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। एक चीज बताओ, ये अस्पष्टता के अनुच्छेद की संबंधित है तो 17 होगा। 19 किससे बोलने की स्वतंत्रता संबंधित है, ये उपाधियों के अंत से संबंधित है। और ये 16 उसकी क्या नाम है, कई जगह पे जो सार्वजनिक जगह है ना, वहाँ पे बराबर का वो क्या मिलता है यार, क्या बोलते हैं इसे, इक्विलेशन के आधार पर ऐसा कुछ है बस। तो मैंने बाकी ऑप्शन भी समझाने की कोशिश की है। कौन सा क्वेश्चन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्यांता के विषय में सही नहीं है, भाई नहीं पता ये। चलो, न्यूनतम आबादी संख्या कौन सी है। देखो, न्यूनतम आबादी संख्या दो होती है। दो, जीरो नहीं होती, एक नहीं होती, दो। ध्यान रखना, बहुत से लोग इसमें एक भी कर देते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का कि दो होती है। ये कह रहा है स्पुतनिक वी एक दवा है जो चिकित्सा क्षेत्र में लहर उत्पन्न कर रही है। एक बार बताओ, इसने ये कथन दिया। अब यहाँ से क्या करना है, अवधारणा निकालनी है। कोई अन्य दवा चिकित्सा क्षेत्र में लहर उत्पन्न नहीं कर रही है। भाई इस क्या इस कथन के आधार पर ये कहा जा सकता है, इसने इसमें साफ साफ स्पुतनिक वी के बारे में बताया है, क्या अन्य कोई दवा के बारे में बताया है? तो ये तो गलत हो गया। स्पुतनिक वी सबसे अच्छी सर्वोत्तम दवा है। क्या यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम के बारे में ऐसा कुछ दिया गया है? चिकित्सा शहर में लहर उत्पन्न कर रही है, इसने बोला कि उसके फेमस चल रही है। लहर का मतलब फेमस मान के चलो कि इस टाइम वो फेमस है। तो सर्वोत्तम है ये तो कहीं नहीं कहा गया, तो ये दोनों ही नहीं होंगे भाई, मेरे हिसाब से दोनों गलत है। सरायू नूरमहल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के पंजाब में स्थित है भाई, पंजाब में। ये बवालपुर ऐसा कुछ शहर है, बवालपुर, हाँ ऐसा कुछ शहर है जहाँ पे है ये। एक वस्तु को लेंस के मुख्य अक्ष पर फोकस F1 और 2F के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक चीज बताओ, इन दोनों के बीच रखा जाता है। अब मैं, देखो मुझे ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता एक्चुअली में, मुझे ये इसका नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं देखता हूँ एग्जाम में मुझे ये अटेम्प्ट करना है। मानो मैं अटेम्प्ट करता हूँ, मैंने ऑप्शन देखी, ये हो सकता है। एक बार बताओ, F2 कहीं दे रखा है इसने? F2 नहीं दे रखा, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है।
2f1 है। एक बात बताओ, इन दोनों के बीच रखा गया है तो क्या यहीं पे उसकी छाया बन जाएगी प्रतिबिंब? तो यह भी गलत हो गया भाई। अब एक चीज बताओ, ओके ओके ओके, वो सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गया तो भाई ये तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगा यार मैं कर सकता हूँ इसको, चलो सॉरी यार दोस्तों, ये नहीं कर पाएंगे। मुझे लगा ऑप्शन से हो जाएगा लेकिन ऑप्शन से नहीं हुआ भाई। तीन पाइपें जब ए बी है और सी है, ये 5 घंटे में बढ़ सकते, 10 घंटे में बढ़ सकते, 12 घंटे, और डी को ए बी सी और डी चारों को खोला जाता है और वो 2 घंटे में बढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। क्या इनकी मैं क्या ले सकता हूँ, 60 ले लूँ? तो इसकी एफिशिएंसी 12 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 6 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 5 हो गई, तीनों की मिला के 30 हो गई। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है। ये बोल रहा है कि डी की एफिशिएंसी कितनी होगी। पहले तो डी बनेगा 3/4 में, 60 का 3/4 कौन बनेगा? डी। और डी की एफिशिएंसी ए बी सी की कितनी हो गई? 12 6 18 5 23, 23 इसकी हो गई। तो 23 अगर हो गए तो 30 में से 23 गया तो 7 बच गया, तो 7 ये लो, ये 15, यानी कि 45/7। ये ऑप्शन देखो भाई, 45/7। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ, आ जाता है सबको समझ में। नहीं भी आए तो कमेंट कर दिया करो। निम्न आकृति में, आकृति उसके भाग में के रूप में सन्निहित है। इनकी ये आकृति ढूंढनी है यार। इसको छोटा भी तो करते हैं ना, कैसे करते हैं? एक मिनट मैं ट्राई करके देखता हूँ। एक मिनट, शायद ये छोटा भी होता होगा, है ना? नहीं होता क्या? पता नहीं, चलो छोड़ो, करते हैं अपन तो। एक चीज इसको ढूंढना है, इसको क्या इसमें ये चीज मिल रही है कहीं पे? ओके, नहीं ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा इसमें। यहाँ ये यहाँ से गया, ये तो मिल गया, लेकिन ये तो मिल गया, लेकिन ये यहाँ से यूँ मिलना चाहिए। इसमें देखो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, बिल्कुल भाई। ये देखो, ये यहाँ पे ये मिल गया, यानी कि बी ऑप्शन होगा भाई, बी। अब मैं सी और डी को क्यों चेक करूंगा भाई? जब मुझे बी में ऑप्शन मिल गया तो मैं सी और डी को, सवाल ही पैदा नहीं होता। किस भारतीय जीव विज्ञानी को 2024 में टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर? अगर आप लोगों ने पूरे मॉक देखे हैं ना तो इस क्वेश्चन का आंसर ये दिख, बिना बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये पहले मॉक में आ चुका। इसलिए बोलता हूँ कि सारे मॉक देखना जरूरी है। अब देख, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, किसी को पता है? MgOH2 ये होता है। इनकी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा भाई, डी। ये लो। टू ये दे रखा है इसने। एक्चुअल में इसने पूछा क्या है, कोस 75 और कोस 15 का मान। एक चीज बताऊं आपको, इस चीज से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे इनका मान याद होना चाहिए भाई, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मैं आपको चलो एक बता भी देता हूँ। मैं आपको यहाँ बनाता हूँ 75 डिग्री, यहाँ बनाता हूँ मैं 15 डिग्री, और ये बनाता हूँ मैं यहाँ पे 90 डिग्री। जो 75 के सामने हो गया ना भाई, 75 के सामने वो √3 + 1 बनता है, और जो 15 के सामने होगा वो √3 - 1 बनता है, ये 2√2 बनता है। अब यहाँ से ही मैं देखूंगा। अब एक बात बताओ, कोस 75 का मान क्या आया? कोस 75 क्या होता है? आधार बटा खंड। आधार कौन सा? ये वाला, तो √3 - ये है ना, ये आया 2√2। तो और साइन 15 का मान क्या आएगा? सॉरी, कोस 15 का मान, कोस 15 का मान √3 + 1/2√2। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? तो यहाँ से मुझे 2 मिल जाएगा,
क्योंकि ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 2, और ये मिल जाएगा मुझे 4। तो 1/2 आंसर आ जाएगा, 1/2। सॉरी 4 नहीं 8 बन जाएगा, सॉरी 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 8। तो 1/4 आंसर आ जाएगा भाई, 1/4। भाई अगर किसी को इसका मान याद नहीं है तो ये मान याद कर लेना भाई। पूछता है डायरेक्ट पूछता है, वहाँ निकालने नहीं बैठोगे भाई, मेरा ये कहना है। इसको देखो, एस से टी जा, सॉरी सॉरी 1 मिनट, एस से टी जा रहा है, एल से एम जा रहा है, ओ से एन जा रहा है, डब्ल्यू से एक्स जा रहा है। एक चीज देखी मैंने, आई से क्या जा रहा है, एच, ई से डी, यानी कि जो वोवुल है ना वो तो -1 हो रहा है, और जो कॉन्सोनेंट है ना वो +1 हो रहा है। यानी कि ये जो स्वर है और ये व्यंजन है, ठीक है। तो ये क्या है स्वर, तो सी आएगा, ओ एन आएगा, एस आएगा, आई एच आएगा, एन ओ आएगा, और जी एच आएगा। ये ढूंढ लो भाई, सी एन एस एच ओ, ये रहा भाई बी। क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पूर्व हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। देखो राखी गढ़ी से मिलते हैं, ये बात सही है। कुणाल से मिलते हैं, ये बात सही है। नौरंगाबाद, यार नौरंगाबाद मैंने नहीं सुना, हो सकता है मिलते हो। अगर ऐसी चीज बने ना तो भाई हमेशा उपरोक्त सभी के साथ चले जाओ। मेरा तो देख सिद्धांत में हमेशा उपरोक्त सभी के साथ चला जाता हूँ, गलत होगा नहीं होगा वो बात की चीज है। एक प्रकाश, ठीक है यार, ये नहीं आता भाई मुझे, फिजिक्स कम आती है भाई, सही बात बताऊँ, फिजिक्स या साइंस ही कम आती, ज़्यादा नहीं आती, मैं सही बात। ये देखो, इसका ए का मान पूछा है इसने, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, एक काम कर सकता हूँ क्या, ए का मान मैं क्या करूँगा, 1/7 इंटू 1/3.343, ये होता है ना 1/, ये चतुर्थ आपने वो नहीं पढ़ा चतुर्था, वो ये बाहर का मल्टीप्लाई इंटू ये अंदर का मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मुझे मिल जाएगा, यहाँ से मुझे 499 मिल जाए, 49 मिल जाएगा। ये क्या होता है, 7 इंटू 0.7 आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा, सॉरी 0.7 क्या 49। तो ये बात समझ में आ गई, 7 इंटू 0.7 आएगा, तो ये बन जाएगा, तो 49 आंसर आएगा भाई। क्या बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। ये बोल रहा है समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। एक चीज बताओ, कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते भाई, दो तो ये बन गए, दो ये बन गए, चार बन गए, ये 5 बन गए, 6 और 7, 8, ये 9, और कौन सा बन सकता है और, अच्छा ये पूरा बन गया ना, सॉरी सॉरी ये पूरा, हाँ तो 10 बन गया भाई, टोटल 10, टोटल 10। निम्नलिखित में से किसे हृदय के पेसमेकर के प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में जाना जाता है। मैं आपको बताऊं, इसमें जो नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट है ना, वो जाना जाता है ऐसे नोड को, यानी कि शीरा और आलिंद परव को जाना जाता है इसके नाम से। किसके नाम से, हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर, यानी कि नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट। ये क्वेश्चन ओके। एक चीज बताओ, इसको मैं सोल्व कर दूं क्या, इसको मैं सोल्व करता हूँ, x² प्लस 1 प्लस 2x प्लस, इसको भी सोल्व कर देता हूँ, x² प्लस 4 प्लस 4x बराबर 16। तो यहाँ से मुझे क्या आएगा, 2x²
प्लस 6x प्लस 5 बराबर 16। तो ये मुझे क्या मिल गया, यहाँ से 11 मिल गया, टोटल 11। एक चीज़ बताओ, 2x² प्लस 6x माइनस 11 बराबर 0। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, 11। तो मैं इसको उसको 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 यार कुछ तो यहाँ से इसको मैं क्या कैसे करूँ यार, ये कुछ न कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। चलो टाइम हो रहा है तो यार फिर इसको छोड़ देता हूँ मैं अभी के लिए, बाद में देखते हैं कि अरे 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 यार क्या मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या बना था, 2x² प्लस 6x बराबर कितना बना था, कितना बना था भाई, 16 में से 11 बना था ना, 11। अरे यार तो एक बात बताओ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 4x² प्लस 12x नहीं बन गया, 22 नहीं बन गया। इसकी जगह मैं 22 रख दूंगा, इसकी जगह 40 है ही सही, तो 62 आ गया ना, 62। देखो मैं भी इसलिए बोलता हूँ कि पहले क्या पूछ रहा है ये भी देख लिया करो, अभी बिना मतलब टाइम खराब हो जाता। एन, इसको देखो, सबसे पहले मैंने एन ओ पकड़ा, एन ओ, एन सी आ गया इसमें, तो ये तो खत्म हो गया ये दोनों। उसके बाद क्या है, आई है, इसमें टी है, इसमें टी है, तो ये बन गया भाई खत्म। ऐसे ही चेक करना है भाई वहाँ पे, ओह ऐसे ही चेक करना है भाई। तो सॉरी, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। एक मिनट यार, मैं भी काम बुद्धि। ये तो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ मैंने पीछे ये देख लिया था, ये टी आएगा, आई नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आए, ये नहीं आएगा, तो इन दोनों में से एक आएगा, इन दोनों में से एक। तो एफ यहाँ तक आई, सी सी आई के बाद सी है, तो इनकी ये नहीं आएगा, ये आएगा, डी आएगा भाई, डी। जल्दीबाजी में भी गलत करके निकल लेते भाई। यार मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है तो ध्यान। एक पंक्ति में काशी दाएं से 14वें स्थान पर खड़ी है। मैं क्या कहता हूँ कि ये दाया स्थान है, यहाँ से 14वें स्थान पर कौन है भाई, 14वें स्थान पर कौन, काशी खड़ी है, काशी। सना काशी के दाएं ओर 5वें और बाएं ओर से 13वें स्थान पर है। ये क्या कह रहा है कि सना है ना, इसके बाएं ओर किस कौन से स्थान पर है, 5, 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर कौन है भाई, बाई ओर, वो है सना, सना। और सना है ना 22 से 13वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने, एक बार बताओ, ये यहाँ 13वें स्थान पर है, 13 तक तो यहाँ होगी, ठीक है। ये 14वें स्थान पर है, मेरी बात समझना। तो ये 14, ये 13, ये 12, ये 11, ये 10 और ये 9, तो यहाँ कितने बाकी 8 लोग बच गए। तो 13 प्लस 8 क्या टोटल नहीं होगा 21, तो 21 ही इसका आंसर होगा ना भाई। ये बोल रहा है विलियम हॉकिंस सम्राट जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मिले थे। मैं आपको बताता हूँ, विलियम हॉकिंस एक अंग्रेज थे, अंग्रेज ये थे भाई, पुर्तगाली ये सब नहीं थे। विलियम हॉकिंस आए कब थे, ये आए थे 1608 से, ये 1608 के करीब आए थे, और शायद 1611 तक ये जहांगीर के दरबार में रहे थे, जहाँ तक नहीं नहीं जहांगीर नहीं, यहाँ रहे थे शायद। और एक और आया था जहांगीर के टाइम में, कौन आया था, सर थॉमस रो, सर थॉमस रो। ये 1615 के आसपास आया था, सर 1615 से 1618 या 19 होगा शायद, है ना, इस टाइम आया था। ध्यान रखना, 2 लोग आए थे उस टाइम, और दोनों अंग्रेज थे, इस बात का ध्यान रखना। 10 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान, और इसका अंतिम वेग इतना इतना है। 1 मिनट यार, सॉरी पानी पी लेता हूँ 2 मिनट। तो पानी लिया है मैं। देखो इसमें गतिज ऊर्जा पूछा है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है,
गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू द्रव्यमान इंटू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ये फॉर्मूला होता है भाई इसका, ध्यान रखना। अगर किसी को ना पता हो तो भाई लिख लेना इस फॉर्मूले को। तो यहाँ 1/2 की जगह 1/2, द्रव्यमान की जगह 10 रख दिया, अंतिम वेग की जगह 5 रख दिया। इसका स्क्वायर होता है, सॉरी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, अभी तो मैं स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 1/2 इंटू 10 इंटू ये 25 माइनस 9 यानी कि 16 आ जाएगा। ये 8 बार गया तो 80 जूल आ जाना चाहिए, 80 जूल। ये रहा 80 जूल भाई। उम्मीद करता हूँ सबने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा, जिसको याद नहीं है वो। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ये है। मुझे क्या करना है, एक्स क्यूब। एक चीज बताओ, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकालने के मुझे 1/x ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, चाहिए होगा ना। एक बार बताओ, अगर मैं x² प्लस y² लिखूंगा, x² प्लस 1/x², तो क्या x² प्लस 2 नहीं होता? क्या हम, है ना? इसका से मैं बनाऊंगा तो ये बनेगा। तो यहाँ +2 किया होगा तो मैं -2 करूंगा ना, तो ये 9/4 आ जाएगा। तो x माइनस 1/x का मान क्या आ गया, 3/2। क्या ये बात सबको समझ में आई? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। अब यहाँ से मैं निकालूंगा क्या, क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, इसका मान x का क्यूब या a का क्यूब लिख सकते हैं प्लस 3a। ये बात पता होगी सबको। तो यहाँ से मैं इसका क्यूब करूँगा, 27 क्यूब बटे 8 प्लस 3 इंटू 3/2। तो 27/8 प्लस 9/2। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से। तो 8 आ गया, ये 27 आ गया, प्लस ये 36 आ गया। तो क्या 63.8 आ गया भाई, 63/8। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। देखो मैं हर एक क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। इसको देखो अगर मुझे 93 जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ जा सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ यार, सी का मतलब मैं भाग रख सकता हूँ या इंटू रख सकता हूँ, इंटू। डी का मतलब भाग, के साथ। एक चीज देखो, मेरी बात सुनो, ये है ना, ये इसमें भाग जा रहा है, फिर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये अगर मैं 4 कर दूंगा तो 4 इंटू 5 भी हो रहा है ना? इसको देखूंगा मैं 7 इंटू 11 तो 77 बन जाएगा, 77। लेकिन ये सी की जगह, अच्छा लोग सोचेंगे सी की जगह मैंने क्या रखा। सी की जगह मैंने रखा भाई, इसमें क्या अलग अलग सिचुएशन बन रही है। मैं सी की जगह या तो मल्टीपल रखूंगा या भाग रखूंगा। अगर मैं एक चीज बताऊं, सी की जगह 31 मल्टीपल 19/57 तो नहीं रख सकता, तो मैं क्या रखूंगा, भाग इंटू। तो यार ये सब कुछ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखा इसने। हाँ, ये बेट 77 ही रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसने क्या लॉजिक लगा रखा है वो देखते हैं बाद में। इसको फिलहाल 77 ही आंसर आना चाहिए। मैं मार्क को रिव्यू कर देता हूँ, वो टाइम बचेगा तो जरूर बताऊंगा भाई। प्रसिद्ध यूनेस्को विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी में। ये 1986 में किया गया था, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटका में, ध्यान रखना। यूनेस्को में 1986 में। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण का कम से कम
भाग सेवाल द्वारा आधा बाई आधा 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 भाग सेवाल द्वारा प्रकाश संश्लेषित के माध्यम से। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, अगर कुछ लोगों को पता हो तो ये क्वेश्चन शायद पहले आ चुका कहीं पे, किस मॉक में आया था मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। एक ट्रेन है, एक ट्रेन के समान दिशा में 5 मीटर की सेकंड से और व्यक्ति को इतने। एक बार बताओ, ट्रेन और व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हैं तो क्या उनकी स्पीड घटेगी नहीं? तो मैं क्या ट्रेन की स्पीड को S1 ST मान सकता हूँ? मैं ऐसी मान लेता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, ऐसी मान लेता हूँ, ST बार बार लिखने नहीं पड़ेगी। इसमें से अगर 5 की स्पीड घटा दूंगा मैं और इसको 25/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मुझे वो डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास? इसी तरीके से अगर मैं S में से 5 घटा दूंगा वही ट्रेन के विपरीत दिशा में, तो प्लस कर दूंगा, प्लस विपरीत दिशा में चलेगा तो मुझे 25/3 मिल जाएगा। अब एक चीज बताओ, ये ट्रेन की लंबाई पूछा है, ट्रेन की लंबाई। यहां से मैं करूंगा तो ये 25 से 25 काट दूंगा भाई, तो ये क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 3 से मल्टीप्लाई कर, 3s माइनस 15 बराबर 2s प्लस 10। तो ये s बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। इनकी ट्रेन की स्पीड 25 आ गई भाई, 25। अब एक चीज बताओ, अगर मैं 25 किलो 25 क्या है, मीटर प्रति सेकंड आना चाहिए, है ना, क्योंकि अपन ने सब कुछ मीटर प्रति सेकंड में ही निकाला है, ठीक है। अगर 25 आ गई, अब एक मुझे बताओ, व्यक्ति को पार करेगी ये 25 माइनस 5 इंटू 25/2, मैंने s का मान यहाँ रख दिया, तो 20 इंटू 25/2, 2 से ये 10 बार गया तो मुझे क्या मिल गया, 250 मिल गया। अब देखो, अगर किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो यानी कि ट्रेन खुद को ही पार कर रही होगी, सबको पता है, क्योंकि व्यक्ति की तो कुछ लंबाई होती नहीं है। तो ध्यान रखना, इसको देखो, इसमें क्या होता है ना, पहले शर्तों को पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। ये क्वेश्चन बार बार हर मॉक में आ रहा है और इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है भाई। ये बोल रहा है कि यदि पहला और अंतिम तत्व संख्या है, बिल्कुल है भाई, दोनों संख्या है, तो संख्याओं को अंतिम संख्या के कूट के रूप में, तो दोनों संख्याओं को अंतिम संख्या के कूट के रूप में, इनकी दोनों संख्याओं को 3 के रूप में लिखा जाता है। ओके, 3 का क्या है, ई है भाई, ई, 3 का ई आएगा भाई, ई। तो ई वाला देख लो भाई, ई वाला दोनों जगह ई होना चाहिए, इसमें दोनों जगह ई नहीं है, दोनों जगह ई नहीं है, दोनों जगह नहीं, ये खत्म। अब मुझे मैं बाकी चीजें क्यों चेक करूंगा भाई, क्या है क्या नहीं है नहीं है। अच्छा, अंतिम संख्या के कूट के रूप में कूटबद्ध है। ओके, अरे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या, क्योंकि @ का तो यूं होगा ना। ओके 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 ओके, यार होना तो यही चाहिए ना यार, हाँ बिल्कुल यही होगा, लेकिन पहला और अंतिम तो यार इसको क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ो, फिर अभी मार्क को रिव्यू कर दो। कभी कभी यार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये नहीं पता भाई। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो किसी व्यक्ति को के सोचने महसूस करने व्यवहार कम करने के तरीके को प्रभावित करती है? भाई सिजोफ्रेनिया बीमारी है। देखो, ये क्वेश्चन अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन मुझे याद है, बस बात खत्म, इसका मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। छूट किसके बराबर है, एकल छूट। एक बार बताओ, 12,500 को मैं पहले 10% छूट दूंगा, फिर उसके बाद 17/20 लिखूंगा, 15% छूट दूंगा, फिर 24/25। इसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ, इसको मैं 3/20 लिख सकता हूँ, इसको 1/25 लिख सकता हूँ। सबको पता है, यही मैंने किया है। 00 से 00
25 से ये 5 बार, 2 से ये 12 बार, 45 इंटू 17 इंटू 12, 45 90 इनकी 540 इंटू 17, 17 48 6 और 85 6 91। अगर मैं इसको 12,500 में से 9180 घटा दूंगा तो जो भी आएगा ना वो एकल छूट आ गई, ये आ गया भाई। ये बाकी देखो मैंने कैलकुलेशन की, जो मैंने हिसाब से जल्दी जल्दी कर दी मैंने कैलकुलेशन, तो मुझे उम्मीद करता हूँ नहीं समझाने की जरूरत पड़ेगी भाई। ये जन क्या ही क्वेश्चन है यार, ये इसमें प्लस 9 कर रखा है, इसमें भी प्लस 9 कर रखा है, तो इसमें प्लस 9 कर दो 62। क्या क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन है? 5 सेकंड का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आएंगे भाई 5 सेकंड वाले भी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? धातु ऑक्साइड को मोल ऑक्साइड कहा जाता है, बिल्कुल भाई। अधातु ऑक्साइड प्रकृति में सार की होती है, बिल्कुल। और क्या है भाई, सभी अम्लों के में रासायनिक गुण होते हैं। यार एक वो बताओ, ये तो रासायनिक गुण तो नहीं होंगे, रासायनिक गुण तो सब में नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? एक और दो तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो मेरे हिसाब से जो अधातु ऑक्साइड है ना प्रकृति में सार की होती है, ये बात तो सही है, तो ये गलत होना चाहिए, फिर ये गलत होना चाहिए, और सिर्फ 2 ही आना चाहिए, सिर्फ 2। कभी कभी ऑप्शन बी से भी अंदाजा लग जाता है यार, जरूरी नहीं है कि आपको आता ही हो पूरा। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन 15 सेकंड में दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन की गति क्या है? एक बात बताओ मुझे, मैंने अभी भी बताया कि अगर ट्रेन खंभे को पार करेगी तो क्या खंभे की कुछ लंबाई होती है बिजली का? नहीं भाई, तो वो खुद को ही पार करेगी, तो 360/30 खुद को पार करने में वो 30 सेकंड लग रही है, तो 12 मीटर प्रति सेकंड आ गया। 12 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। ओके, विपरीत दिशा में चल रही दूसरी लंबाई, दूसरी समान लंबाई की। एक बार बताओ, 360 है और 300 समान लंबाई की, तो 360 की दूसरी ट्रेन होगी। दो ट्रेनों की अगर एक दूसरे को पार करना है तो क्या दोनों की लंबाई है, तो 360 हो गए, 15 सेकंड में पार करेगी। एक बात बताओ, 720/15 आ गया, तो ये कितना आ गया? 4 और 8 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब एक चीज बताओ, ये तो दोनों की स्पीड है, एक स्पीड मेरे पास 12 है, विपरीत दिशा में चलती है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, तो मैं 12 को घटा दूंगा, तो मेरा दूसरे की ट्रेन की स्पीड आई है ना, वो 36 मीटर प्रति सेकंड आ गए भाई। देखो मैं क्या देख पा रहा हूँ, कुछ नहीं देख पा रहा, तो इसको मैं सबसे पहले डिफरेंस ले लूँ। 17, ठीक है, 19, ये कितना है? 23, ये कितना है? 29। अरे प्राइम नंबर है भाई, तो यहाँ 13 आना चाहिए, 20 होना चाहिए, ये 11 है, 20 भाई 20। प्राइम नंबर का गैप है भाई, प्राइम नंबर का गैप है। महिलाओं ने क्या था, महिलाओं ने किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी भाई? बारदोली सत्याग्रह 1928 में। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? यार ये शायद 2n² या पता नहीं यार, देखते हैं इसको बाद में, मुझे नहीं पता उसका आंसर। एक 147 किलोमीटर की गति से चल रही 210 मीटर लंबी ट्रेन खंबे को कितने सेकंड? एक खंबे को पार करेगी मेरे भाई, हर बार समझा रहा हूँ, कितनी बार समझाऊँ, खंबे की कोई लंबाई नहीं होती, तो ये खुद को पार करेगी 210 से, और ये मीटर में है तो मुझे मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा इसको। 147 को मैं 1 मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो क्या मुझे 5/18 नहीं मिल जाएगा?
यही तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 5/18 का ही तो भाग देता हूँ, तो इसको भी अब देख लो। 147 इंटू 5/18 जो भी आएगा देख लो भाई। ये 42 है, ये 18 2 36 3 बचा 18 72 ये आ गया 147। एक चीज बताओ, मैं इसको 5 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है 735। तो 5 से 21 कितना आ गया भाई, 147 आ गया ना, खत्म। आसपास ढूंढो भाई, कैलकुलेशन ऐसे ही बढ़ेगी। इसको सॉल्व करो। इंटू का मतलब क्या है भाई, इंटू का मतलब सॉरी सॉरी इंटू का मतलब टी भाई है किसका, वी का। प्लस का मतलब वी पुत्र है किसकी, जेड की। खत्म। कौन सा विकल्प, टी चाचा थोड़ी होगा जेड का। टी पिता है जेड का, नहीं भाई। टी जेड का पुत्र है, बिल्कुल भाई। टी जेड का भाई है। ओनली सी, ओनली सी क्या मतलब, सी होगा। ओनली क्या होता है, ओके। ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत कितनी पांडुलिपि, नहीं पता भाई, ये नहीं पता। भौतिक परिवर्तन, अरे यार, बर्फ का पिघलना ही भौतिक परिवर्तन होता है। पहले ये ठोस होता है, फिर ये क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, तरल। तो ये तो भौतिक परिवर्तन हुआ ना। ये दर्शा रहा है कि उत्पाद एक्स इतना है, ठीक है। उत्पाद एक्स का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है, ओके। यदि उत्पाद का अंकित मूल्य 200 रुपये है तो विनिर्माण पर लागत। एक चीज बताओ, अंकित मूल्य इसने क्या दे रखा है, 200 रुपये। जबकि ये बोल रहा है कि भाई 200 रुपये नहीं है भाई, ये 25% ज्यादा अंकित कर रखा है, तो मेरे 5/4 बन गया। अब ये कह रहा है विनिर्माण लागत पर कितना है भाई, विनिर्माण लागत पर ढूंढो भाई। विनिर्माण लागत कहाँ है, विनिर्माण लागत मतलब विनिर्माण लागत इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक मिनट देखते हैं। अप्रोक्सीमेट मैन्युफैक्चर पे, मैन्युफैक्चर पे 30% है भाई, 30%। यहाँ उत्पादन लागत लिख रखा है, या विनिर्माण लागत लिख रखा है। यार मेरे मुंह में छाले हो रहे, तो थोड़ा सा कोशिश करना कि इतनी प्रॉब्लम आने के बाद में देख लो आप लोगों के लिए करा रहा हूँ भाई। ये कितना है, 16 48 आंसर आएगा 48 48 48 ये रहा भाई। इतनी प्रॉब्लम है, मुंह में छाले है, बीमार हूँ, फिर भी करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता इतना, फिर भी करवाता हूँ। आप लोगों का प्यार है भाई। देखा, पूर्व दिशा की ओर मुख खड़ी है, ये पूर्व दिशा इधर मुख करके खड़ी है। 190 डिग्री 90 डिग्री दाएं मुड़ती है। एक बार बताओ, ये 90 डिग्री यहाँ, ये यूँ खड़ी है, तो 90 डिग्री इधर मुड़ेगी ना भाई, दाएं तो इधर ही हुआ। फिर 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त का मतलब दक्षिण घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। 45 इधर मुड़ गई। फिर वो बोल रही है, फिर वो दक्षिणावर्त घूमती है इनकी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो इधर आएगी इधर। तो अब उसका मुख किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम में। सॉरी भाई, सॉरी। सॉरी भाई यार, तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही है। एक वर्ष में उत्पादित, राष्ट्रीय आय को दर्शाते हो, ओके। अंतिम और तैयार वस्तु ही तो इसको दर्शाएगी राष्ट्रीय आय को। वाणिज्य मतलब बिजनेस, कॉमर्शियल। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, आयरन से, ठीक है। सोडियम से थायराइड का थोड़ी होता है, आयोडीन से होता है थायराइड। तो पहला सही होगा भाई, पहला सही, इसने सही पूछा है।
यदि किसी वस्तु यदि कोई वस्तु 840 रुपये में किसी लाभ पर बेची गई और 700 रुपये में बेची गई वस्तु की हानि के दुगने के बराबर है, तो करिए मुझे। 840 है, ये 600 में है, ये कह रहा है कि हानि के दुगने के बराबर है। लाभ पर बेची गई वस्तु जो 600 रुपये में बेची गई हानि के दुगने के बराबर है। अगर हानि 1 हो रहा है तो 2 लाभ हो रहा है, तो 3 का अंतर आ गया। 600 और 240, ये 3 का अंतर आ गया, तो ये कितना आ गया? 80 आ गया, एक का मान 80 आ गया। तो एक बार बताओ, 600 में 80 का क्या हो रही है? हानि हो रही है, तो 680 इसका क्या आ गया भाई? विक्रय मूल्य आ गया। दोनों तरफ से निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल, इधर से 160 घटा दो या इधर 80 जोड़ दो, एक ही बात है। ये क्या है? ये 4 है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? 48 हो रहा है यार, इसको बाद में करते हैं। नहीं आ रहा समझ में, क्या करेंगे, नहीं आ रहा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो ये एक हेलोजन समूह का हेलोजन गैस है। चलो, 5 सदस्यों वाले घर में 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है। 25 दिनों के बाद उनके घर 20 मेहमान आते हैं। ज्ञात कीजिए कि शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। एक बार बताओ, इसका कॉन्सेप्ट होता है रिमेनिंग पे चलता है, ये रिमेनिंग पे यानी कि शेष पे चलता है भाई, शेष पे। एक बार बताओ, 5 सदस्य हैं, है ना? ठीक है, अगर ये 60 दिनों तक ही रहते तो 60 दिनों तक भोजन चल जाता। लेकिन एक बार बताओ, 25 दिनों के बाद, भाई 25 दिनों तक तो वैसे ही चलता रहा, जैसे चल रहा, नॉर्मल चलता है, तो 20 मेहमान और आ गए। अब एक बार बताओ, अब शेष क्या बचा भाई? 5 व्यक्ति होते तो 35 दिन और चलता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन ये कह रहा है कि भैया ये जो टोटल है ना, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। इसमें कह रहा है कि भैया अब है ना 20 मेहमान और आ गए, तो 5 तो पहले ही थे, 20 और हो गए, 25 हो गए भाई, 25। तो अब ये कितने दिनों तक चलेगा? ये x दिनों तक चलेगा। अब कर दो, 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, तो 7 आंसर आ गया भाई, 7। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया होगा। जोरदार जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आता रहता है। मतलब लेवल कुछ नहीं है इसका, अगर एक बार सीख लिया तो कुछ नहीं है। मतलब मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूँ कि अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला 1 2 3 4 5 6, मेरे लिए तो क्या ही है। ओके, जी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, तो मैंने इस पे जी रख दिया भाई जी। पहले 4 मंजिल का पूछा, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। केवल एच और कौन, जे और एच और आई के बीच, केवल जे एच और आई के बीच वाले मंजिल पर रहता है, केवल जे। एच या आई है, इनके बीच कौन रहता है? जे। ये मैं यहां से ये बना लिया। एच है ना, ई है ना, मंजिल 2 पर रहता है। एफ एक सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है। ओके, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं एफ को यहां रख दूंगा, समझो, तो क्या, एक बार बताओ, तो क्या मैं यहाँ पे इन तीनों को एक साथ बिठा पाऊंगा कहीं पे? फिर तो मेरे पास जगह ही नहीं बची। तो मेरे पास क्या बच गया? एफ यहाँ ही बच गया भाई। और क्या है, जो आई का पड़ोसी भी, आई यहाँ बच गया। तो जब आई यहाँ बच गया तो फिर एच नीचे बच जाएगा, ये जे बच गया, ये एच बच गया। इसने पूछा क्या है, 4 पर कौन रहता है? 4 पर जे रहता है भाई, जे। साहित्य अकादमी पुरुष द्वारा पत्रों का उत्सव 2025 का आयोजन किया गया, मुख्य अतिथि कौन होंगे? यार क्वेश्चन कहाँ पढ़ा था? जहां तक कि मैंने पढ़ा होगा, राकेश चौरसिया थे हाँ शायद। चलो देख लेंगे, अगर गलत हुआ तो फिर आपको बता ही दूंगा मैं। लेकिन वो जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें स्वकोशी कहा जाता है। खत्म।
लेकिन मैं कोशिश करूँ कि कम से कम गलत करूँ, क्योंकि आपको बाद में कुछ लोग पूरा वीडियो नहीं देखते तो उनको दिक्कत हो जाती है। ये कह रहा है कि बेलन का आयतन ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या ये है और ऊंचाई है ना त्रिज्या की 5/4 है, 4/5 में। अगर ये 5 है ये तो 4 10 होगी, 10 इनकी ऊंचाई 10 आ गई, ऊंचाई 10 आ गई। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर 12.5 इंटू 12.5 इंटू 10। यहाँ से मुझे एक चीज़, इसको मैं 10 से ये मल्टीप्लाई 125 इंटू ये 12.5 को मैं 25/2 लिख दूँ। हाँ तो लिख दो भाई। तो मैं इसको 25 को 125 से मल्टीप्लाई करूँगा। सबको पता होगा 33/75 होता है, क्या बताने की ज़रूरत है भाई किसी को? क्योंकि ये 25 का क्या बन गया, 25 का क्यूब बन गया भाई। सॉरी 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 कुछ, हाँ सॉरी, 5 की पावर 4 बन गया है ना, 5 बन गया, मतलब जो भी बन गया इसको मल्टीप्लाई करो तो 33/75 आएगा। 15 का स्क्वायर भी कर सकते हो या 15 का क्यूब। हाँ 15 का क्यूब ओके। अरे यार ये पता जो भी होगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो रे यार, मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है। ये 7 है ठीक है। हाँ तो ये बन गया भाई। 1 मिनट यार, ये कर ही लेता हूँ। 25 5 125 तो 12 बच गया, 50 तो 62 अभी मैं भी गड़बड़ कर देता क्या यार। 25 50 12 बढ़िया रहा मैंने। एक एक बच गया, नहीं 5 बच गया, 5 नहीं 6 बच गया, 6 25 और 6 31 31 25 होता है ओके। 15 का क्यों, हाँ भाई अभी तो मैं गड़बड़ कर देता हूँ। तो 5 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो तो कितना आ गया, 15 62 125 ये आ गया भाई। अभी तो मैं भी गड़बड़ कर देता, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, हो जाती है ह्यूमन एरर है। यदि एक कुट प्रणाली में इसको ये लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जा सकता है ओके। मैं इसको डी को मैं 4 लिख दूं, 1 लिख दूं, 25 लिख दूं, 3 लिख दूं, 1 लिख दूं, 18 लिख दूं, 5 लिख दूं। ये कितना होगा, 5 और 25 और 30 33 34 34 और 18 34 और 18 कितना हो गया भाई, 52 और ये 57 हो गया टोटल। -3 कर दिया ठीक है। ये इसको मैं लिखूंगा 10 21 सॉरी 15 21 18 14 5 और 25। ये कितना आ गया, 25 46 और 64 और 78 83 108। इसमें से भी 3 माइनस किया है। तो फिर भाई एक चीज़ बताओ, 3 माइनस कर क्यों रहे हैं? इसमें से भी 3 माइनस कर रहे हैं, इसमें से भी 3 माइनस कर रहे हैं। एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ वोवल की संख्या 3 नहीं दिख रही, देखो 3 3 दिख रही है ना, 3 3, तो इस वजह से 3 3 माइनस किया जा रहा है। तो मुझे यहाँ वोवल की संख्या 2 दिखेगी भाई, 2, तो मैं 2 ही माइनस करूँगा यहाँ पे। तो 6 21 18 20 8 5 और 18। क्या गिन क्या काउंटिंग सबको पता है? 6 21 27 45 65 73 78 96। 96 में से कितना गया, 27 और 45 और 65 73 78 96। एक बात बताओ, 96 में से तो फिर ये वोवल माइनस नहीं कर रहा है, ये डायरेक्ट वैसे ही 3 माइनस कर रहा है। मैंने सोचा वोवल की वजह से माइनस कर रहा है, तो ये -3 हो जाएगा, तो 93 आ जाएगा भाई, 93। तो ध्यान रखना भाई, वैसे ही कर रहा है, तो बाकी ऑप्शन काफ़ी डिपेंड करते हैं। देखो अब कुछ लोग मान देंगे कि भाई, एक भाई का कमेंट ऐसे ही आया था कि चलो इसको बाद में बोलूँगा, ये बात मैं अभी बोलना ठीक नहीं है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इन सबको मैं जो ये है ना, इनको हटा के 12 + 10 -7 -1 ये मैंने कर दिया भाई, ये यहाँ से तो ये 22 -8 यानी कि 14 बच गया, 14 एक्चुअल में 14 बच गया, 14। अब इसको देखो,
1/3 प्लस 5/6 माइनस 2/3 माइनस 4/7। यहाँ से मैंने जो कॉमन लिया ना, वो 42 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 42। तो ये 14 आ गया, ये 35 आ गया, ये माइनस 28 आ गया, माइनस 24 आ गया, ये 49 हो गया, और ये कितना आ गया, 52। 3/42 आ गया, माइनस का 3/42। इसको मैं 1/14 लिख सकता हूँ, माइनस का 1/14। 14 यहाँ आ चुका था, और इसको 1/14 मैंने लिख दिया, है ना। तो एक बार बताओ, अगर मैं 14 में से 1/14 घटा दूंगा, तो क्या मुझे ये 13 सही 1/13 नहीं मिल गया? 13 सही 1/13, ये सॉरी, 13 सही 13/14, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, ये मिल गया भाई। उम्मीद करता हूँ कैसे किया समझ में आ गया होगा। आमिश का जन्मदिन मंगलवार इतनी इतनी तारीख को है, 25 फरवरी 2025 20 को है। लीप ईयर है, लीप ईयर। इनकी 29 डेज का डे होगा। ओके, सप्ताह के किस दिन उसके भाई का जन्मदिन है, जो कि 13 मई को है। 13 मई को उसी साल है, तो यहाँ से मुझे 4 दिन ये मिल गए। 31 मुझे मार्च वाले मिल गए, 30 अप्रैल वाले मिल गए, 13 मुझे मई वाले मिल गए। ये 35 हो गया, तो इसको हटा दो। ये 30 और ये 13, 43, एक बच गया, एक। यानी कि मंगलवार था तो बुधवार होगा भाई, एक ज्यादा होगा, एक ज्यादा। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण? रंग द्रव्य क्लोरोफिल। क्या ये क्वेश्चन भी बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? सबको याद होगा क्लोरोफिल तो यार। एक दुकानदार 9 वस्तुएं बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। एक बार बताओ, मैंने ये पहले भी बताया, 9 SP माइनस 9 CP बराबर एक वस्तु के SP के बराबर लाभ कमाता है। अब यहां से देखो, ये 8 SP हो जाएगा और 9 CP हो जाएगा। तो CP बटा SP कितना हो गया? CP क्या आ गया? 8/9। तो क्या 1/8 इंटू 100, क्या 12.5 नहीं आ गया? ये रहा भाई 12.5। यार देखो, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझा पाऊँ। 8 मित्र है, मैंने 8 मित्र बना लिए भाई। मैं 8 मित्र, जैसे 8 मित्र बोलेगा मैं 8 मित्र बना लूंगा। सब में नहीं करना, 8 मित्र वाले में करना। केंद्र की ओर मुंह करके भी बैठे, ध्यान रखना, केंद्र की ओर है, केंद्र के विपरीत मुंह है। ये केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठे हैं, इनकी बाहर की ओर, ये बाहर की ओर बैठे। ओके भाई, ये बाहर की, हरामी आदमी साले बाहर की ओर। ओके, ये बोला क्यू टी के दाएं दूसरे स्थान पर है। क्यू है ना, वो टी के दाएं। भाई बाहर मुंह करेंगे तो टी का दाएं कौन होगा? टी इधर बैठेगा, टी के दाएं तीसरे स्थान पर। बाहर मुंह करेंगे तो दाएं ये होगा भाई, इस बात का ध्यान रखो। और पी के बाएं दूसरे स्थान पर, और पी यहां होगा भाई। केवल 2 मित्र यू और वी के बीच बैठे हैं। अब यहां से मैं 2, और वी पी या टी का पड़ोसी नहीं है, ना तो पी का पड़ोसी है, ना ही टी का पड़ोसी है। कौन? वी। तो एक चीज बताओ, ना तो यहां आएगा ना यहां आएगा, तो वी कहाँ आएगा? वी यहां आएगा। और वी और यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे, तो यू यहां बिठाऊंगा तो 2 व्यक्ति इनके बीच नहीं बैठ सकते, तो यू यहां बिठाना पड़ेगा मुझे, मेरी मजबूरी हो गई। डब्लू आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है। डब्लू आर के दाएं से दूसरे स्थान पर है। क्या समझ में आ गया? अब बचा कौन भाई? एस बच गया, एस बच गया, इसको मैं यहाँ रख दिया। कौन सा कथन सही है? वी एस के ठीक दाएं हैं। क्या वी एस के ठीक दाएं हैं? बिल्कुल भाई। क्या पी आर के ठीक बाएं हैं? नहीं, ये दाएं है। डब्लू, देखो आंसर ये आ गया, लेकिन एक बार चेक करना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में। डब्लू क्यू के दाएं
है नहीं, एस और टी का एस टी के बाय है, नहीं एस टी के दाएं है, तो यानी कि ए आंसर आ गया भाई ए। 2024-25 का रणजी का ट्रॉफी का खिताब विदर्भ ने जीता था, क्या बताऊं इसको। रेडियोधर्मी आयोडीन का उपयोग थायराइड बताया अभी, थायराइड कैंसर में। यार ये क्वेश्चन तो याद होनी चाहिए आपको। एक धन राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, ये 3 वर्षों का डिफरेंस नहीं आ रहा, तो ये 12 यहाँ से कितना 200 और 2000, यहाँ से मुझे 980 घटा दो, 502 और यहाँ कितना बच गया, ये 2205 बच गया। ये क्या है, ये 3 साल का है, तो मुझे अब मैं अगर 5 साल का निकाल लूँगा, पहले मैं 3 साल का निकाल लेता हूँ यहाँ से। ये क्या है 7 1 0 3 और 5, 735 आ गया, एक ब्याज 735 आ गया। अगर मैं यहाँ से 5 साल का निकाल लूँगा, 25 15 1 16 16 नहीं 17 सॉरी 17 एक 35 एक 36, अगर ये 3675 निकाल लूँगा तो ये इसका मूलधन आ जाएगा 3675, तो ये 25 आ गया, 97 से 61 आ गया, इनकी 735 बटे 61 25, ये आ गया 61 25। अब इसको कैलकुलेट ही करना है भाई, ये कितना 5 ये 20 बार गया, 5 ये कितनी बार गया, 5 एकम 5 2 2 और 5, फिर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर ये 5, तो ये 4 आ गया, 5 से मैं इसको करूँगा तो ये कितना जाएगा 2 बार, फिर ये 4 बार, और ये 5 बार 245, तो ये कितना, ये 3 बार चला जाएगा, 3 बार, तो 12 आंसर आ गया भाई, 12%, 12% भाई। यार मुझे ये क्वेश्चन करने का यही तरीका सबसे बढ़िया लगा, और कुछ है भी नहीं मुझे। इसको लिखो, इसको लिखो, ये 23 है, ये 11 है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है यार। यहाँ तो लिखना ही है, ये 24 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 8 है। एक बात बताओ, ये +1 है, ये माइनस कितना है, -2 है, +3 है और -4 है, इनकी +1 होगा डी ई, फिर -2, ये आ गया, क्या ही करना, कुछ नहीं करना, फटाफट चलो निकलो। नाम मात्र जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का एक आकलन है, जिसमें इसकी गणना में कितना क्या शामिल है, केवल सेवाएं शामिल है। नाम मात्र जीडीपी शायद है, ओके। निम्नलिखित में से एक एक ए धारा में इलेक्ट्रॉनों की उचित संख्या ये होती है भाई 6.25 इंटू 10⁸ 18 सॉरी 18 एंगस्ट्रॉम, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं भाई, सबने पढ़ रखा होगा। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उसी से गुणा करें और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से भाग दे दे तो प्राप्त संख्या, ओके। यदि हम किसी भिन्न को x/y मैंने एक भिन्न ली, स्वयं उसी संख्या उसी से गुणा करें, तो मैंने इसी को वापस इसी से गुणा कर दिया, इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को उसके व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम क्या होगा इसका उल्टा ये, तो प्राप्त भिन्न क्या होगी, ये क्या है। इसको मैं एक बार काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, यार ये 27 216 21 27 21 48 486 + 26 2 10 11 और 5 512/27। एक चीज बताओ, भाग देंगे ना, वो सॉरी भाग देना है, व्युत्क्रम से भाग देंगे तो ये x/y आ जाएगा, ये x/y, तो x³ / y³ = 512/27। क्या ये
एक्स का मान 8 आ गया, 8 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो 8/3 आ जाएगा। इनकी 8/3 इनकी एक सही कितना, 2 सही 2/3, ये आंसर, ये भिन्न आ जाएगी, वो भिन्न आ जाएगी भाई। भाई अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना था कैलकुलेशन के अलावा। जब भी मेरी गणित में सॉन्ग प्राप्त करती है तो उसकी शिक्षिका उसे एक पायलट पेन देती है। मेरे के पास 2 पायलट पेन है, ओके। मेरे ने गणित में एक बार सॉन्ग प्राप्त किए, बिल्कुल। अगर उसके पास 2 पेन है तो यानी कि 2 बार उसने प्राप्त किए होंगे, तो एक बार तो 100% किए। मेरी ने शिक्षक मेरी के शिक्षक ने उन्हें उसे पेन उपहार में दिया, बिल्कुल भाई, दोनों सही है मेरे हिसाब से। ई ई अरे यार, अच्छा नीचे है क्या, नीचे नीचे ई ई, अच्छा ई नहीं है, तो भाई ई नहीं है ना, फिर एक काम हो सकता है, फिर तो भाई मेरे ने गणित में एक बार सॉन्ग प्राप्त किया, मेरे के पास 2 पायलट पेन है, तो फिर मुझे क्या लग रहा है ना, मेरे के शिक्षक ने उसे पेन उपहार में दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शायद या वाली कंडीशन बनेगी, या वाली सी वाली। देखो सी वाली कंडीशन बनती दिख रही है मुझे। अगर इसने पेन उपहार में दिया होगा तभी इसके पास, अच्छा ओके, रे यार मेरी बुद्धि कहाँ चली गई, इसने सॉन्ग लिख रखा है और ये सॉन्ग की है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बाद में करता हूँ यार। ये ना कभी कभी फंसा देता है। बराबर गुफाओं के बारे में ये नहीं पता भाई, बराबर गुफाओं के बारे में मुझे नहीं पता। गेंद की चाल, अरे यार फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया। गेंद की चाल को एक से इतना बढ़ाकर तो कार्य कितना होगा। कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा, बता। तो 1/2, अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, 0.4 × 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, बार बार थोड़ी लिखूंगा फॉर्मूला यार। 8 आ गया, 2 से 4 बार गया, तो ये 4 2 8, 0.8 आ गया, 0.8 जूल खत्म। भाई थोड़ा तो आप लोग भी करोगे ना, तभी तो भाई वहाँ जा चेक करोगे। बात मैं ही कर दूंगा सारी क्वेश्चन, तो फिर मज़ा कैसे आएगा। बेची गई कारों की कुल संख्या 5400 है। तो अप्रैल, जनवरी और अप्रैल बेची गई कारों की कुल संख्या मई में बेची गई कारों की कुल संख्या से कितनी दिखी। मई में 12% बेची गई है, और जनवरी और अप्रैल में कितना बची गई है, 52%। 52 में से मैं 12% निकाल दूंगा, तो 40% का मुझे मान ज्ञात करना है। 5400 का 40%, ये डबल जीरो से मैंने डबल जीरो काट दिया। 54 और 216 आएगा, 216 वाला आंसर आएगा भाई, 216 वाला। क्या मुझे 216 वाला दिख रहा है कहीं पे, 216 ये रहा भाई। बार बार क्या कैलकुलेशन करो बताओ। ऑप्शन भी तो देखो भाई, थोड़े से अंधे मत बनो। जितना ऑप्शन पे ध्यान रखोगे उतना फायदे में रहोगे। किन 2 संख्याओं को आपस में परस्पर पलटना चाहिए। एक बात बताओ, अगर मैं 2 और 5 को पलट दूंगा, मैं पहले 2 और 5 को पलट के देता हूँ। 15 × 2/6 + 10 - 5, 3 5, बिल्कुल भाई, ये 15 - 5, यहीं से मुझे ऐसे मिल गया आंसर, बात खत्म। भारत के संविधान की किस निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता, यही अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। 17 में क्या लिखा गया है, सबको पता है, अस्पृश्यता कानून। लिखने की जरूरत है, नहीं लिखने की जरूरत। 20 में क्या लिखा गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 20 में लिखा गया है, अपराधों के विरुद्ध के लिए, विरुद्ध या दोष सिद्धि, यानी कि दोष से सिद्ध हो जाना, ऐसा कुछ लिखा गया है। 26 में क्या लिखा गया है कि धार्मिक मामलों के, राइटिंग अच्छी में लिखूंगा मैं, चलो अच्छी राइटिंग लिख देता हूँ। धार्मिक मामलों का प्रबंधन
करने की स्वतंत्रता, प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। क्या मतलब राइटिंग से यार, स्वतंत्रता खत्म ना यार। ये लिखा गया है तो 21 लगाओ और निकलो। कौन सा शैवाल प्रोटीन से भरपूर होता है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन के रूप में पूरक, भोजन के पूरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो एक चीज बताओ, यार इसका क्या आंसर होगा? नहीं पता भाई, बाद में देखेंगे, अभी इसको नहीं पता। एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन इतना है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आयतन को दर्शाने वाली संख्या का इतना है। ओके, तो एक बार बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, ये बताओ मुझे पहले तो। क्या 2 पाई r h वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता? और आयतन क्या होता है? πr²h। क्या है? 1/8 है। ओके, अगर ये 8 है तो ये 1 है भाई, ये 1 है। ये बात समझ में आ रही है? मैं यहां से पहले काट देता हूं। मैं यहां से ऊंचाई याद करनी है ना मुझे। क्या मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ से? ये पाई से पाई गया, आर से ये गया, तो 2 h गया, तो 2/r बच गया। इनकी अगर मैं यहाँ से 8 का भाग दूंगा, 1/8 है ना, तो 8 का भाग दूंगा तो 8 एकम 8, 0, 5 और 6, और ये कितना बचेगा? 84, 8। ये वापस 1/8 आ जाएगा। तो r बराबर क्या मिल गया मुझे? 1/16। 1/16 मिल गया मुझे। ये तो r मिल गया ना मुझे 1/16, तो 1/16 नहीं मिला, ये 16 ही मिल गया, सॉरी 16 ही मिल गया। r बराबर 16 मिल गया मुझे। अब मुझे क्या कहा जाता है? ऊंचाई याद करनी है, तो मैं यहाँ पे अब एक बात होता, मैं यहाँ मान रख दूंगा 22/7 इंटू 16 इंटू h बराबर कितना है? 848। अब ये मुझे यहाँ से निकाल दो। ये 11 से मैं काटूंगा, 11 7, 7 और 4 6 और ये 8। 16 से मैं काटूंगा, 16 16 चौक 64 और 8 बार, 3 बार। ये कितना आ गया? h बराबर 21/2, साढ़े 10 आंसर आ गया भाई, 10.5। h बराबर 10.5। अच्छा, अभी तो 26 क्वेश्चन बाकी है क्या? वो मारे, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अरे यार, तो तो बहुत धीरे करवा दिया क्या मैंने? ये क्या है? 1 2 3, फिर 3 यहाँ गया, फिर 3 यहाँ गया, 3 यहाँ गया। अब 3 कहाँ जाएगा? 3 यहाँ कोने में जाएगा, राइट वाले कोने में भाई, राइट वाले कोने में 3 जाएगा। और कैसे जाएगा भाई? जैसे जाएगा वैसे ही जाएगा भाई, नीचे आएगा, नीचे नीचे नीचे। वो बताओ, ये पहले ये ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो अब ऐसे होगा ना, ऐसे। ये ऐसे होगा, ये ऐसे, ये जाके ऐसे हो जाएगा, तो नीचे आएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये इन दोनों में से एक होगा। ओके, अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा? दो वाले पे, दो वाले का देखो, ये पहले ऐसे था, फिर ऐसे, तो नीचे आएगा भाई, यानी कि फोर्थ आ गया, फोर्थ। सोडा वाटर, जैसे वाती पेय में विलय के रूप में कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। खत्म। इसको देखो, इसको कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना। ये यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 31 प्लस, मैं इसको कर देता हूँ, 31 प्लस 17, 48 में से ये 21 गए तो 27, 27 प्लस मिला ना 27, तो ये 3 ऊपर 48 मिल गया मुझे, ऊपर 48। कैलकुलेशन करके देख लेना, मैं अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये 48 -12 तो ये 24 मिल गया मुझे, 24। दो आंसर आ गया भाई, दो। चलो,
यार वी ब्रॉड मास तो पता होना चाहिए, अब इसको तो क्या ही समझाऊं मैं, थोड़ा सा इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए यार। हम्म, एक आधा चलो, ये 35 36 71 है। यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? सॉरी यार, क्या ही तबीयत हो रही है यार। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अखबार की शुरुआत की थी? इंडियन ओपिनियन की। मैं आपको बता दूं 1903 में डरबन में की गई थी। कब की गई थी? इसकी 1903 में डरबन में। डरबन। एक डायनामो, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सबको पता है। कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है यार, बार बार आता रहता है। शून्य का गुणनफल 2 होना चाहिए। इस क्वेश्चन को एक चीज बताओ मुझे, क्या होना चाहिए शून्य का गुणनफल में? अगर ये क्यूब आता है ना, तो एल्फा बीटा और गामा है ना, वो माइनस डी अपॉन क्या होता है? ए होता है। तो माइनस डी क्या है? -6 ए बराबर 2। तो ए बराबर 3 आ गया, ए बराबर 3 आना चाहिए, ए बराबर 3। खत्म। ये पता होना चाहिए भाई, ये शून्य गुणनफल, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। देखो मैं आपको और समझा, अगर ये 3 का होता ना, 2 का होता ना, तो ये होता -b अपॉन, ये डी होगा, डी ए होता, और अल्फा बीटा है ना, वो सी अपॉन ए होता है। ये ध्यान रखना। कुछ गड़बड़ भी तो नहीं करती ना? हो सकता है गलत भी हो, ऐसा मैं भी श्योरिटी नहीं हूँ। मुझे जहां तक याद है तो ये होगा शायद। भूल जाते हैं यार, जब फॉर्मूले रिवाइज नहीं करते तो सब भूल जाते हैं, मैं भी इंसान हूँ। इसको देखो, 36 ए का मतलब क्या है भाई? प्लस 15 सी का मतलब इंटू है, बी का मतलब क्या है भाई? बी का मतलब भाग है। 21 ए का मतलब ये है, ए का मतलब प्लस है। 24 डी का मतलब भाग है। 16 भाग 2। अब सोल्व कर दो इसको। ये 36 प्लस ये 60 माइनस ये 34 प्लस ये कितना आ गया 8 और ये 3, तो ये कितना हो गया 96 99 34 65/65। भाई आपका आप हाथ इसी हिसाब से चलना चाहिए, देख लो। कोई भी कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? देखो अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैं एक चीज ढूंढता हूँ पहले। अभाज्य संख्या नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई ढूंढता हूँ। 2 का मल्टीप्लाई किसी में है नहीं है भाई। 3 का मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है यार, 3 से तो नहीं होगा, लेकिन ये 19 से मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा क्या? ये मुझे 13 से, देखो 19 का भाग दूंगा मैं 4 बार और 5 7 43 बार भाग जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी भाई। देखो ये चीजें क्या है ना, कब पकड़ में आएगी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप प्रैक्टिस ज्यादा, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, ये संख्या उतनी जल्दी पकड़ में आएगी, ये बात ध्यान रखना। अगर आप सोचो कि भैया घर बैठे पकड़ में आ जाएगी, तो वो तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। ये क्या है भाई? 1 मिनट के लिए मैं क्या 1656 में से 729 घटा के देखूं, तो ये 7, ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 9, 927। तो ये तो नहीं होगा। अरे हाँ, अरे अब समझ में आया।
ये 927 ये ऐसे कर रखा है इसने। तो ये 334 300 क्या ये 300 843 में मगर मैं अगर मैं 348 जोड़ दूं तो क्या ये सेम बनेगा? 8 9 बनेगा या 9 और ये 11 12 11 बनेगा, 9 बनेगा। ये कितना बनेगा? 6 8 1 8 सॉरी 1 8 और 6 7 16 बिल्कुल। तो यानी कि ये गलत बन रहा है यहाँ, ये 9 1 बनना चाहिए था। तो यही आंसर आ गया अभी। क्या लॉजिक है भाई, देखो देखोगे तो इसमें माइनस घटाया तो इसको इसने ऐसे उल्टा लिख दिया भाई। अच्छा लॉजिक है। कौन सा अनुच्छेद 70 के 17 अवसान और विघटन से संबंधित है? एक चीज बताऊं मैं आपको, आपने सुना होगा सरला 79 संसद आता है, इसमें राज्यसभा आता है, इसमें लोकसभा आता है ना। इसके बाद जो 85 है ना, ये है विघटन से संबंधित, जहां तुम 85 है। ये तो मैंने वैसे ही बता दिया कि ट्रिक होती है याद रखने के साथ, कोई गलत ना कर दे। एक चीज बताता हूं मैं आपको, जो बेकिंग पाउडर है ना, वो एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है, बेकिंग सोडा होता है। और जो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है ना, NaHCO3 होता है। ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है। तो क्या ये तीनों ही यहाँ पे नहीं है? तो आंसर तो यही हो गया। अब दावन सोडा का भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। Na2CO3 और 10H2, ये किसका वॉशिंग पाउडर होता है। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैं फॉर्मूला ये भी बता देता हूँ, N1/2H2। याद रखना भाई, ये तीनों फॉर्मूले आते हैं, पूछता है बार बार। चतुर्थ अनुपाती, यार चतुर्थ अनुपाती भी बताना पड़ेगा क्या? √8 इंटू √21/√6। तो यहाँ से मैं 3 से काटूंगा √7, और ये क्या बचा है? √3 √2 बच जाएगा, तो √4 दो √4 बचा है, तो 2 √7 आ गया, 2 √7 ये रहा बी। देखो मेरा काम है आपको सारे क्वेश्चन करवाता हूँ भाई, मैं कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ता। जो क्वेश्चन नहीं होंगे ना उनको मॉक के बाद करवा लेंगे, सबमिट करने के बाद। ऐसी टेंशन मत लेना। 1 2 3 5 और 8, मैं हर बार बोलता हूँ कि पहले संख्याएं गिन लो फिर तोड़ो। 8 ऊपर हो गई और 7 मुझे नीचे मिल गए, 15 मिल गए मुझे टोटल। तो एक चीज़ बताओ, 15 को मैं 3 2 5 तोड़ूंगा, इसको मैं 5 तोड़ूंगा, तो मुझे यहाँ जी दिख गया, तो यहाँ भी मुझे जी दिखेगा। यानी कि इधर से तीसरे नंबर पर जी दिखेगा, ये जी है। ये तीसरे नंबर पर जी नहीं है, तीसरे नंबर पर जी नहीं है, इसमें तीसरे नंबर पर जी है। ओके भाई, यहाँ लास्ट में मुझे क्यू दिखेगा, ये मुझे क्यू दिख रहा है, यहाँ क्यू दिखेगा। जी से पहले क्यू है, जी से पहले यू है, ये नहीं होगा, तो ए हो गया भाई, ए। ऑप्शन भी ढूंढो मेरे भाई। द लिविंग माउंटेन, अमिताभ घोष की है क्या ये बुक? जहां मुझे निम्नलिखित में से क्या फ्रिज में एक शीतलन कारक के रूप में? सबको पता है भाई, कूलिंग एजेंट के रूप में तरल अमोनियम। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 120 डिग्री है तो इसका दो अन्य कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण। यार कैसे बताऊं यार, ये सेम डिक्टो क्वेश्चन पहले किसी मॉक में आया है, ग्रुप डी के मॉक में आया है, 2 बार बता दिया मैंने। ये अब समद्विभाजक है, तो मैंने बताया था अगर ये मिलेंगे तो 90 प्लस 120/2 होता है। कितना हो जाएगा भाई? 150 हो जाएगा, 150। खत्म। क्या बताऊं अब यार बार बार। देखो क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं मॉक में, आपको बस आने चाहिए वो। लोग कहते हैं कि भैया नंबर कैसे आते हैं, तो ऐसे नंबर आते हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं बार बार मॉक में, तो फिर वो याद हो जाते हैं। इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ। अब एक चीज़ बताओ,
मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अगर ये है ना तो ये भी सेम उल्टा आएगा, नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा। कि ये ऐसा नहीं भाई, ये ऐसा नहीं है। तो और ये थर्ड में जाके देखोगे तो थर्ड में भी ऐसा नहीं है। तो ये दूसरे और चौथे में से एक होगा, दूसरे और चौथे में से, इसमें से और इसमें से कोई एक होगा। मैंने एक चीज़ देखी, अगर ये ऐसे है तो क्या ये उल्टा हो जाएगा क्या इधर जाने के बाद? नहीं भाई, तो ये नहीं होगा, तो फिर डी आ गया, डी आ गया, डी। डी आंसर है भाई, डी। किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। ये शायद मेरे नेचुरल में तुक्का लगा सकता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, महात्मा गांधी नहीं, भीमराव अम्बेडकर जनता के प्रति। यार मुझे क्या लगता है ना कि भीमराव अम्बेडकर ही होना चाहिए। यार मैं गलत करता हूँ क्या? ऐसे अंदाजा लगा के बता देना भाई। ये नहीं पता, ये नहीं पता भाई। यदि किसी आंकड़े के माध्य और माध्यिका और बहुलक को एबीसी के द्वारा दर्शाया जाता है तो बीसी क्या होगा? ए क्या है? ए ये माध्य है भाई, माध्य। ये क्या है? बी ये माध्यिका है, माध्यिका। यहां से मैं बहुलक निकाल लूं क्या? बहुलक बराबर क्या होता है? 3 इंटू माध्यिका -2 माध्य, पता होगा। 3 इंटू माध्यिका 8 है, -2 इंटू माध्य ये है। तो ये कितना आ गया? 24 - 18, क्या 6 आ गया? 6। तो बी का मान क्या है? बी का मान 8 है, सी का मान 6 है। तो 4/3 आ जाएगा, 4/3 भाई ये रहा। ए ए ए ए ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 0 में, तो ये +1 किया गया है, +2 किया गया है, +3 किया जाना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 यानी कि जी आना चाहिए, जी। जी आना चाहिए भाई, जी। जहाँ तक मुझे याद है, या ऐसा भी तो हो सकता है ना, जी आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुगल काल के दौरान मनसबदारों को अपना वेतन राजस्व कार्य के रूप में प्राप्त होता, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे क्या कहा जाता था? बख्शी, जागीर, जबत, जागीर, जागीर कहा जाता था शायद, है ना, जागीर। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी? सेल्यूलोज की बनी होती है। देखो 72 में 4 का भाग दोगे तो क्या बचेगा? 24, नहीं 24 नहीं, 118 इंटू 8 इंटू 4 माइनस, यहाँ -5 बच जाएगा इसका, तो ये 10 5 हो जाएगा। तो ये 32 37 इंटू 18, 6 आएगा। 18 7 126 हो जाता है, 12 बच जाए, 18 54 और 12 76, नहीं 18 54 और 12 66 66 66। तो ये आ गया भाई 666, 666 भाई। ये बोल रहा है कुछ पेंट ब्रश हैं। कुछ पेंट क्या है भाई? ब्रश है, ब्रश, ब्रश। सभी ब्रश क्या है भाई? चित्रफलक है, चित्रफलक। कुछ चित्रफलक टेबल है, टेबल। अब शुरू करो। क्या कुछ ब्रश टेबल है? भाई नहीं कह सकते। कुछ पेंट चित्रफलक है? नहीं भाई। कुछ चित्रफलक ब्रश है? नहीं भाई। कुछ चित्रफलक ब्रश नहीं है। कुछ टेबल ब्रश, अरे ओ सॉरी 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 सॉरी, गलत। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कुछ पेंट चित्रफलक है, बिल्कुल है भाई। ये है। मैं तो इसका समझ के आ गया था। कुछ चित्रफलक ब्रश हैं, ये भी है भाई। कुछ चित्रफलक ब्रश है। दोनों सही होंगे, दूसरा और तीसरा भाई। अभी तो गड़बड़ कर देता, गड़बड़ हो जाती, कितनी बड़ी बाउंड्र हो जाता। अभी इतना सीधा क्वेश्चन बाउंड्र हो जाता। अब मैं जो छूटे हैं वो क्वेश्चन करता हूँ भाई।
24वां, एक्चुअल में 24वें का जो आंसर तो मुझे समझ में आ गया। अगर मैं इसको 40 को, ये भाग जाएगा, फिर उसके बाद 93 होगा। यहाँ से मुझे 3 चाहिए, तब यहाँ जाके मैं सी का मल्टीप्लाई रखूंगा। सी का मतलब मैं यहाँ भाग रख रहा हूँ, मैं इंटू रख रहा हूँ। यहाँ साला सी का मतलब भाग रख रहा हूँ, यहाँ इंटू रख रहा हूँ। डी का मतलब ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, मैं एक काम करता हूँ 31। अरे यार, अब आ गया ना समझ में। सी का मतलब है भाग, 31 भाग 19 और ये 57। डी का मतलब इंटू है, तो ये 3 होगा, ये 3, तो यही होगा 98/14 इंटू 11, 77 आ गया। 77 खत्म। ये था भाई उसका असली लॉजिक, जिसमें हम बिना मतलब परेशान हो रहे थे। कभी कभी मेरे दिल में यदि पहला और अंतिम शब्द तत्व संख्या है, बिल्कुल भाई संख्या है, तो दोनों संख्याओं को अंतिम संख्या के कूट के रूप में कूटबद्ध कर दिया जाता है। यदि तीसरा तत्व एक प्रतीक है, ओके, तीसरा तत्व एक प्रतीक है, बिल्कुल है भाई, तो प्रतीक का कूट पांचवें तत्व के कूट के साथ बदल दिया जाता है। पांचवें क्या है भाई, पांचवें तत्व के कूट के साथ, यानी कि @u। अरे बिल्कुल भाई, ये परफेक्ट हो गया। यदि चौथा एक विषम संख्या है तो उसे हैश के साथ बदल दिया जाता है। भाई समझ गया भाई, जिसको समझ में आ गया वह समझ गया भाई। इनकी इसमें तीनों शर्तें काम कर रही है भाई। पहले क्या होता था, एक ही शर्त काम, इसमें ये भी काम कर रही है, ये भी काम कर रही है, तीनों शर्तों काम कर रही है इसमें, तब जाके ये क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। अब मुझे कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, 37वां। इसका मैं क्या कर सकता हूँ, 2n², ये आना चाहिए। एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर गलत होगा तो बाद में देख लेंगे। 2n² लगाया है भाई मैंने, ध्यान रखना। इसका नहीं पता भाई, इसका नहीं पता यार। इसका देखता हूँ मैं, 2 क्वेश्चन बचे हैं ना मेरे पास अभी रीजनिंग की। ये बचा है, ये बचा है और ये बचा है। ओके, 3 क्वेश्चन बचे कुल मिलाकर। रीजनिंग के 3 क्वेश्चन बच गए भाई मेरे पास। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को जोड़ूं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 80 160 हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ूंगा 48 हो जाएगी। अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो ये 40 हो जाएगा। इसको 4 से भाग दूंगा तो ये तो नहीं होगा यार। ये 8 2 16 हो गया। ये 1.5 गुना हो गया। यार तेरी, यार ये कैसे हो रहा है यार। यार ये नहीं समझ में आ रहा, क्या लॉजिक है, नहीं पकड़ में आ रहा। तो फिर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन तब तक। जब भी मेरी में सॉन्ग प्राप्त किया तो मेरी ने गणित में एक बार सॉन्ग प्राप्त, गणित में एक बार सॉन्ग प्राप्त किए हैं। उसके पास 2 पायलट पेन है, बिल्कुल। मेरी ने गणित, मेरी की शिक्षक ने, शिक्षक ने उसे पेन उपहार में दिया। पेन उपहार में दिया। मुझे पहला सही लग रहा है, दूसरा गलत लग रहा है। यानी कि मैं पहले के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि उपहार में दिया, कौन सा पेन दिया इसमें, इसने पायलट पेन नहीं लिखा हुआ ना, तो ए लगाऊंगा भाई। ए तो होना चाहिए यार, ऑप्शन में ए है। 78वां बच गया।
आज ये सीरीज अच्छी लग रही है यार, ये सीरीज सोल्व नहीं हो रही यार, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ये सीरीज सोल्व नहीं कर पा रहा है बार बार। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 19, ये कितना हो गया 56, ये कितना हो गया 63, 62, 26, 36, 18, 12, 10 का अंतर है, ये 1 का अंतर है। यार क्या करो यार, ये सीरीज क्या है यार, इसका लॉजिक यार। हम्म, भाई नहीं आ रहा है इसके लॉजिक यार, और कोई क्वेश्चन बचा है, इसको फिर मैं सोचता हूँ क्या लॉजिक लगा सकता हूँ यार, समझ ही नहीं आ रहा, बुद्धि खराब हो रही है मेरी अब। ये 28 मान सकता हूँ, इसको 81 मान सकता हूँ, पता नहीं यार, सबमिट कर देता हूँ भाई, दो लॉजिक नहीं आए। इसका मैं अभी सॉल्यूशन बता भी दूंगा आप लोगों को फटाक से। अरे भाई क्या है यार, 34 रैंक, 99.62% है, 82 स्कोर आया है। कितने क्वेश्चन गलत हुए भाई, शायद 4-5 क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक था, ठीक है स्कोर यार, अच्छा है। इसमें बहुत सारे मैं आपको बता देता हूँ, स्कोर आने का रीजन थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है, मैं आपको बताऊँ कि जो ये मॉक होता है ना, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, बार बार प्रवेश मॉक से उठा के दे देता है, जो पहले किए हुए ना उन्हीं से मॉक से उठा के दे देता है। इसलिए क्या है ना, थोड़ा सा 5-7 नंबर का तो ये डिफरेंस आ जाता है। अगर ये एग्जाम में होता ना, एग्जाम में मैं आपको बता, तो ये एग्जाम में स्कोर 75 के आसपास होना था, 75 के आसपास। लेकिन चूंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं बार बार, देखो कोई भी मॉक सीरीज बनाते हैं ना, तो उसकी क्या है ना, एक ये होती है, बैंक होती है, क्वेश्चन बैंक होती है, क्वेश्चन बैंक। कोई भी मॉक सीरीज बनाते हैं, क्वेश्चन बैंक होते हैं उसके। अब क्या होते हैं ना कि हर मॉक सीरीज में उन्हीं इन्हीं क्वेश्चन बैंक से वो क्वेश्चन डालता है, इसलिए बार बार ये रिपीट हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा। इसको ऐसे मत सोचना कि क्या कर दिया भाई, कैसे कर दिया। अब देखो कुछ, मैं चलो मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ पहले। कुछ भाई क्या है ना, दिल पे ले जाते हैं इन बातों को, जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना। एक भाई का कमेंट भी आया था कि भाई तुम भी पूरे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे, तो हमसे क्या उम्मीद कर रहे हो। अरे भाई मैं कोई ये भगवान थोड़ी हूँ, मैं मॉक सोल्व करवा रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं करवा रहा। अगर मैं सॉल्यूशन करवा रहा होता तो और सबसे पहले रट के आता फिर इन क्वेश्चनों को। ऐसी चीज़ें मत बोला करो। अब ये क्वेश्चन सही नहीं है यार। देखो इस क्वेश्चन का क्या है ना, अपने हिसाब से देख लेना भाई, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। केवल बी और सी है जो सही नहीं है इनकी, ए और बी सही, ए और सी, कौन सा बी और सही, बी और सी गलत है, तो ए और डी सही होगा भाई इनकी। ये एक तरल पदार्थ का वो गुणधर्म है जिसके कारण ये एक अन्य, एक इसके आसन परतों के बीच संबंधित गति का विरोध करता है, और एक आदर्श द्रव की श्यानता शून्य होती है। ये दोनों सही है भाई, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, अगर दो उत्तर लेंस के, यार ये देखो क्या है ना भाई, इसको अगर आपने कौन पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मैंने नहीं पढ़ा भाई, मैं सच बता रहा हूँ, तो मुझे नहीं आता, ये मैं नहीं करवाऊंगा, मुझे नहीं आता। ये गलत हो गया, शायद ये फिर वही गड़बड़ हो गई। अरे यार मेरी बुद्धि कहाँ चली गई थी, मैंने पहले सही किया था ना। ये यार ये होता है मिस्टेक ये यार। एन ओ आई, एन ओ आई, एन ओ आई, एन ओ आई, ये रहा भाई, बी आएगा। देखो गाल पे देने का मन कर रहा है खुद के, ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं ना तो दुख होता है साला। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने भाई। ये क्या है, भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, इनको ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है।
शायद ये है, इंडियन वायु बेस, पता नहीं क्या है। ये गलत हो गया। एक तो कौन सा कथन सही है? तो क्या दूसरा और तीसरा सही है? पहला और तीसरा सही है भाई। इनकी धातु ऑक्साइड को, यानी कि ये मैंने गलत लगा दिया। धातु ऑक्साइड को मोल ऑक्साइड कहा जाता है। सभी धातुओं में, सभी अम्लों में समान रासायनिक गुण होते हैं। ओके। पांडुलिपि कितनी है? 1 करोड़। 1 करोड़ भाई। 2025-26 के अनुसार ये 1 करोड़ पांडुलिपि का शामिल किया गया। ओके। इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन था यार। 7% लोगों ने आंसर दिया, तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा। चलो मैं डायरेक्ट अब इसका लॉजिक देख लेता हूँ आप लोगों के सामने। पहली और दूसरी संख्या बटे 2/3 है। ओहो भाई, क्या लॉजिक है। 2/3 है, यानी कि 160/2/3। 2/3 है। पहली और दूसरी का 2/3 है यार, यानी कि 82 प्लस 90 से कितना है? 117 का 2/3। 2/3 78। बिल्कुल ये लॉजिक है भाई। दोनों को जोड़ा, पहले और दूसरी संख्या को, और फिर उसका 2/3 किया गया। लॉजिक अच्छा है। पत्रों का उत्सव 2025 का आयोजन मुख्य अतिथि कौन है? पता नहीं यार। महेश दत्तानी है भाई। साहित्य अकादमी पर द्वारा पत्रों का उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। उसके पत्रों का उत्सव 2025 का मुख्य अतिथि कौन थे भाई? महेश दत्तानी। जीडीपी, नाम मात्र जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का एक आकलन है, जिसमें इसकी गणना में वर्तमान कीमतें शामिल है भाई। वर्तमान कीमतें शामिल है। ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसका आंसर क्या दे रखा है? डी। ना तो ये सही है, नहीं ये गलत है। ओ अच्छा, इनकी इसको ये माना गया है कि भाई यहाँ से ये 2 पेन जरूरी नहीं है कि यहीं से मिले हो, और जगह से भी ला सकते हैं। पता नहीं, जो भी मैं भाई ये क्वेश्चन है ना, इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती भाई। ये किस लॉजिक पे बनाया गया है ये उन्हीं को पता होता है, ये मैं नहीं बताऊंगा ये क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्या था इसका आंसर? 1/2 इंटू 0.4/3 का स्क्वायर, यानी कि 9 - 1। तो 1/2। अरे यार 0.4 था। 1.6 होगा, या मैंने सॉरी यार, मैंने यहाँ 1.2 लिख लिया, 0.2 लिख लिया था। गलती हो गई थी भाई, सॉरी यार। यार ये छोटी छोटी मिस्टेकों से बचना है यार। कौन सी शैवाल प्रोटीन से भरपूर होता है और अंतरिक्ष यात्रा के लिए? तो ए और बी, ए और सी भाई। स्पाइरुलाइना और क्लोरेला। यार ये एक चीज बताओ, तो मॉक नंबर 6 था, क्या इसमें ये क्लोरेला वाला क्वेश्चन नहीं आया था? अंतरिक्ष भोजन यात्रियों के भोजन के रूप में उपयोग होने वाला। तो सी तो सीधा सीधा दिख रहा था ना मेरे को, तो सी तो हटा ही देते, सी तो कर ही देते। तो यहाँ से ए भी हट जाता, ये तो दोनों में से एक हो जाता भाई। या तो ए होता या सी होता। तो भाई ये मेरे मेरे ये मिस्टेक मेरे से हो गई भाई यार, सॉरी यार इसके लिए। मैं खुद भी इस बात पे ध्यान नहीं दे पाया। ये भी फिर ऐसा ही होना चाहिए कि ना 57 है। क्या लॉजिक है इसका? इसका भी लॉजिक मैं देख लेता हूँ। पहले में दूसरे में से माइनस पहला घटा के फिर 30 किया गया है, यानी कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या इंटू 2, तीसरी संख्या -5, ऐसा किया गया है। ये लॉजिक है भाई, अजीब लॉजिक है, मेरे नहीं आया समझ में। कौन सा बाधक बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन नहीं करता? अनावर्त बीजी। शैवाल, कवक और फर्न ये प्रजनन करते हैं भाई। ये भाई आपके 100 क्वेश्चन हो गए टोटल। अब आप लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। देखो मैंने कितनी प्रॉब्लम से, मेरे खांसी चल रही है, मेरी तबीयत खराब है, फिर भी मैंने मौका दिया है आप लोगों के लिए। तो भाई इस मेहनत की कदर करना भाई।
इस मेहनत का जो परिणाम है ना वो आपको एग्जाम में मिलना चाहिए, मुझे यहाँ से एग्जाम में। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ सब लोग इस मेहनत की, जो ये मैं मेहनत कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, इसका परिणाम निकालना भाई। ऐसा नहीं हो जाए ये मॉक देखते रह जाओ। ये मॉकों को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। इसके नोट्स, अगर अगर कोई इंसान नोट्स बना रहा है ना तो भाई उससे बेस्ट इंसान नहीं हो सकता। अगर वो खुद मॉक दे रहा है और इन मॉकों की नोट्स बना रहा है ना, और उसको बार बार रिवाइज कर रहा है, तो उसको उसकी गलतियां पता लग रही है भाई। ध्यान रखना इस बात का। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।